क्रिसमस की रौनक, जगमगाती लाइट्स और घर के कोने में सजा वो खूबसूरत क्रिसमस ट्री। कुछ हफ्तों बाद यही पेड़ एक बेकार कचरा बनकर सड़क पर फेंक दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कचरा असल में एक सुपर हीरो है, एक ऐसा रक्षक जो एक पूरे राज्य को समंदर की लहरों में समाने से बचा रहा है? जी हाँ, यह कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। एक सूखा हुआ बेजान पेड़। लेकिन इसी बेजान पेड़ के अंदर एक ऐसा राज छुपा है, एक ऐसी ताकत छुपी है जो बड़े बड़े इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की हाईटेक मशीन्स भी नहीं कर पा रही। यह कहानी है अमेरिका के टेक्सास स्टेट की, एक ऐसी जगह जिसका समुद्री किनारा हर दिन हर घंटे समंदर में समाता जा रहा है। यह सिर्फ एक रिसाइकलिंग की कहानी नहीं है, यह नेचर, साइंस और इंसानी इंजेन्युइटी की वो अनोखी दास्तान है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस हैरतअंगेज राज से। टेक्सास की बड़ी परेशानी, डूबती हुई जमीन। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि टेक्सास इतनी बड़ी मुसीबत में है क्यों। टेक्सास का समुद्री किनारा अमेरिका में सबसे तेजी से कट रहा है। इसे कोस्टल इरोजन कहते हैं, यानी जमीन का पानी में समा जाना। इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई सारी प्रॉब्लम्स एक साथ काम कर रही हैं। हर बड़ी लहर अपने साथ मुट्ठी भर रेत ले जाती है, समंदर का लेवल बढ़ रहा है और तूफान तो यहाँ के लिए आम बात है। कई बार तो एक ही रात में तूफान रेत के पूरे पूरे पहाड़ बहा ले जाता है। मौसम के जानकार कहते हैं कि गल्फ ऑफ मेक्सिको में अगर कोई तूफान उठता है तो उसका पहला निशाना हमेशा टेक्सास ही होता है। वहां के लोग कहते हैं कि एक गर्मी का सीजन निकलता है और समंदर आपके घर के आंगन तक आ जाता है। इस प्रॉब्लम को इंसानों ने और भी बढ़ा दिया है। नदियों पर 7,000 से ज्यादा डैम्स बना दिए गए हैं, जिससे नदी के साथ बहकर आने वाली मिट्टी और रेत समंदर तक पहुंच ही नहीं पाती। नतीजा, समंदर रेत ले तो जा रहा है पर उसकी जगह नई रेत नहीं आ पा रही। जमीन धीरे धीरे नीचे धंस रही है और समंदर ऊपर उठ रहा है। इसका अंजाम है सूखे हुए पेड़ों के अजीब से जंगल जिन्हें गोस्ट फॉरेस्ट्स कहा जाता है, और घर, होटल, सड़कें जो धीरे धीरे समंदर में समा रहे हैं। चमत्कार या क्रिसमस का जादू? टेक्सास इस परेशानी से जूझ रहा था, तभी एक अनोखा आइडिया सामने आया। 1980 में सर्फसाइड प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट ने लोगों को एक नया ऑप्शन दिया। आप अपने क्रिसमस ट्री को फेंकिए मत, बल्कि एक कलेक्शन पॉइंट पर दे दीजिए। वहां से ट्रक्स इन हजारों पेड़ों को उठाकर समुद्री किनारे पर ले जाते हैं और रेत में दबा देते हैं। जब यह काम शुरू हुआ तो किसी को इससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन सिर्फ 2 साल के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। जिन जगहों पर यह सूखे पेड़ दबाए गए थे, वहां रेत के छोटे छोटे टीले बनने लगे, और देखते ही देखते यह टीले मीलों लंबे मजबूत सैंड ड्यून्स यानी रेत के पहाड़ों में बदल गए। यह नए ड्यून्स इतनी तेजी से और इतने मजबूत बन रहे थे जितना टेक्सास ने अपनी किसी भी महंगी टेक्नोलॉजी से नहीं देखा था। एक हॉलिडे सीजन में टेक्सास लगभग 10,000 पेड़ जमा करता है और उस कचरे से हर साल 10 से 15 किलोमीटर लंबे नए ड्यून्स तैयार हो जाते हैं। यह इतना सस्ता, इतना फास्ट और इतना इफेक्टिव था कि बड़े बड़े कंजर्वेशन ऑफिसर्स भी हैरान थे। इस जादू के पीछे की साइंस। तो सवाल उठता है कि आखिर क्रिसमस ट्रीज में ऐसा क्या खास है? कोई और लकड़ी, पत्थर या महंगा मटेरियल क्यों नहीं? इसका जवाब छुपा है इन पेड़ों के नेचुरल डिजाइन में। साइंटिस्ट इन पेड़ों के स्ट्रक्चर को 3D टर्बुलेंस ट्रैप कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो इसकी टहनियां इस तरह से फैली होती हैं कि वो एक जाल जैसा बना लेती हैं। जब समंदर से तेज हवा चलती है और अपने साथ रेत उड़ाकर लाती है, तो रेत का हर एक कण इन टहनियों के बीच बने छोटे छोटे गैप्स में फंस जाता है। धीरे धीरे रेत जमा होती जाती है और एक छोटा टीला बन जाता है, जो वक्त के साथ एक बड़ा ड्यून बन जाता है। एक सूखा हुआ क्रिसमस ट्री 30 फुट लंबी लकड़ी की दीवार से ज्यादा रेत रोक सकता है। इसका दूसरा राज है इसकी पत्तियां, जिन्हें नीडल्स कहते हैं। यह पत्तियां पानी नहीं सोखती, जल्दी सड़ती नहीं और तेज समुद्री हवाओं में भी टूटती नहीं है। एक तूफान लकड़ी की दीवार को तोड़ सकता है, लेकिन यह पेड़ अपना स्ट्रक्चर बनाए रखता है। इसका तना जब रेत में दब जाता है तो वो 1 से 2 साल तक सड़ता नहीं। यह उस ड्यून के लिए एक टेम्परेरी स्केलेटन या ढांचे का काम करता है। और जैसे जैसे यह पेड़ सड़ना शुरू होता है, यह जमीन को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स देता है। यह वही न्यूट्रिएंट्स हैं जो किसान अपनी फसल के लिए खाद में इस्तेमाल करते हैं। यह न्यूट्रिएंट्स उस बेकार रेत को एक जिंदा मिट्टी में बदल देते हैं, जहां फिर समुद्री घास और दूसरे पौधे उगने लगते हैं। और जब इन पौधों की जड़ें फैलती हैं तो वो रेत को असली में पकड़ लेती हैं और उस ड्यून को सालों साल के लिए मजबूत बना देती है। एक पेड़, हजारों जिंदगियां। इन क्रिसमस ट्रीज ने सिर्फ जमीन नहीं बचाई, बल्कि बेजुबान जीवों को नई जिंदगी भी दी। केम्प्स रिडली सी टर्टल, यह दुनिया का सबसे दुर्लभ समुद्री कछुआ है। 1980s तक यह विलुप्त होने की कगार पर थे। यह कछुए सिर्फ ऊंचे, सूखे और मजबूत रेत के टीलों पर ही अपने अंडे देते हैं। पर टेक्सास के ड्यून्स खत्म हो गए तो इनके अंडे या तो पानी में बह जाते थे या दूसरे जानवर उन्हें खा जाते थे।
लेकिन जैसे ही क्रिसमस ट्रीज ने नए ड्यून्स बनाए, इन कछुओं के अंडों के बचने का रेट तेजी से बढ़ गया। सिर्फ कुछ ही सालों में इनके घोंसलों की संख्या में 30 से 40% का इजाफा हुआ। इन ड्यून्स ने एक पूरी प्रजाति को विलुप्त होने से बचा लिया। इसके अलावा समुद्री घास वापस उगने लगी, पंछी वापस लौटकर अपने घोंसले बनाने लगे और छोटे छोटे क्रैब्स और मछलियों को रहने के लिए एक सुरक्षित घर मिल गया। एक आइडिया जिसने दुनिया बदल दी। आपको शायद लगे कि यह कमाल का आइडिया टेक्सास का है, लेकिन सच्चाई और भी दिलचस्प है। इस आइडिया का जन्म लुइसियाना स्टेट में हुआ था, जो अमेरिका में जमीन के कटाव की सबसे बड़ी समस्या झेल रहा है। वहां हर एक 100 मिनट में एक फुटबॉल फील्ड जितनी जमीन समंदर में समा जाती है। अपनी जमीन को बचाने के लिए उन्होंने क्रिसमस ट्रीज को दलदली इलाकों के किनारे लगाना शुरू किया। नतीजा चमत्कारी था। पेड़ों ने बहती हुई मिट्टी को रोका और उन इलाकों में नई जान डाल दी जहां हर महंगी टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी थी। इस सक्सेस को देखकर टेक्सास ने इस आइडिया को अपनाया और इसे इतने बड़े पैमाने पर किया कि अमेरिका क्रिसमस ट्रीज को रिसाइकिल करने में दुनिया में नंबर 1 बन गया। और यह कहानी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। जर्मनी में इन पेड़ों को जलाकर बायोमास प्लांट्स में बिजली और गर्मी पैदा की जाती है। फ्रांस में इन पेड़ों का मुल्च बनाकर पार्क्स में डाला जाता है। यूके में इन पेड़ों से लीकी डैम्स बनाकर पहाड़ी इलाकों में आने वाली अचानक बाढ़ को रोका जाता है। नेदरलैंड्स में इनका ग्रैंड बॉनफायर होता है। एक कचरा अलग अलग देशों में अलग अलग रूप में रक्षक का काम कर रहा है। हमारे देश के लिए एक सोच। इन सब उदाहरणों को देखकर एक सवाल मन में आता है। हमारे देश की समुद्री सीमा भी हजारों किलोमीटर लंबी है। यहाँ भी कई इलाके समंदर के कटाव और बढ़ते जल स्तर से परेशान हैं। हर साल मानसून में तूफान और बाढ़ का खतरा बना रहता है। हम भी अपने त्योहारों में प्राकृतिक चीजों का खूब इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सजावट हो या पूजा की सामग्री। क्या हम भी ऐसे ही सिंपल, लो कॉस्ट और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के बारे में नहीं सोच सकते? जरूरी नहीं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बड़ी बड़ी मशीन्स और करोड़ों के बजट में ही छुपा हो। शायद हमारे आसपास हमारी प्रकृति में ही ऐसे कई जवाब छुपे हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। यह टेक्सास की कहानी हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है कि कैसे एक छोटा सा क्रिएटिव आइडिया एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन क्या यह काफी है? यह वाकई एक प्रेरणा है। लेकिन वापस टेक्सास की कहानी पर चलें तो वहां सवाल यह है कि क्या यह छोटा सा क्रिएटिव आइडिया अकेले ही काफी है? क्रिसमस ट्रीज एक चमत्कार है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि यह सिर्फ पहली डिफेंस लाइन है। यह ड्यून्स 1 या 2 तूफानी सीजन तक ही टिक पाते हैं। अगर कोई कैटेगरी 4 या 5 का भयानक तूफान आ जाए तो वो घंटों में सब कुछ तबाह कर सकता है। इसलिए टेक्सास अब एक 30 बिलियन के मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसका नाम है आइक डाइक। यह समंदर में बनने वाली एक विशाल दीवार होगी जिसमें बड़े बड़े गेट्स होंगे जो तूफान आने पर बंद हो जाएंगे। क्रिसमस ट्रीज से बने नेचुरल ड्यून्स इस मेगा प्रोजेक्ट के पूरा होने तक टेक्सास को वक्त दे रहे हैं, जमीन को बचा रहे हैं। यानी भविष्य इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन में है, नेचर की नरम ताकत और इंसान की बनाई स्टील और कंक्रीट की मजबूती। तो दोस्तों, डिस्कार्डेड क्रिसमस ट्रीज से एक पूरे कोस्ट लाइन को बचाया जा सकता है, यह हमने देखा। यह कहानी हमें बताती है कि जिस चीज को हम बेकार समझते हैं उसमें भी अपार संभावनाएं छुपी हो सकती हैं। लेकिन आखिरी सवाल वही है कि जब प्रकृति हमें रास्ता दिखा रही है तो क्या इंसान उस पर सही समय पर चल पाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके पास भी ऐसा कोई नेचर बेस्ड आइडिया है जो हमारे एनवायरनमेंट की मदद कर सकता है? नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।